हरियाणा के करनाल में किसानों के सर फोड़ने का हुक्म देने वाले एसडीएम का तबादला, जाबिराना हुक्म जारी करने की वीडियो वायरल होने के बाद किसान तंजीमों समेत कई सियासी जमातें उसके खिलाफ कार्रवाई की कर रही थी मुतालबा। दोहा में तालिबान के नायब सरबराह सतांग ज़ई ने कहा 2 दिन में नई अफगान हुकूमत का हो जाएगा ऐलान। इंटरव्यू में कहा नई हुकूमत में 20 बरस के दौरान हुकूमत में रहने वाले अफराद नहीं होंगे शामिल, खवातीन की होगी काफ़ी तादाद। भारत के मारूफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जिहादी दहशतगर्दी के नाम से नया कोर्स कराया गया मुतारिफ। दहशतगर्दी की रोकथाम पर कोर्स शुरू करने से पहले ही शुरू हुआ तनाज़ा। नफरत फैलाने की कोशिश करार देते हुए पढ़ाने की इजाज़त न देने का किया गया मुतालबा। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साबिक सरबराह सैयद अली शाह गिलानी का 92 साल की उम्र में हुआ इंतकाल। आज सुबह 5 बजे उन्हें कर दिया गया सुपुर्द खाक। आखिरी रसूमात में रिश्तेदारों को भी शामिल होने की नहीं थी इजाजत। रिहलत के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज सूरत हाल पर रखे हुए ही नजर। कांग्रेस ने रसोई गैस समेत जरूरी अशिया की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत को बनाया निशाना। राहुल गांधी ने कहा मुल्क नाइंसाफी के खिलाफ हो रहा है मुत्तहिद। साथ ही ट्वीट कर कहा जिसने अवाम को भूखे पेट सोने पर मजबूर किया वो खुद दोस्तों के साये में सो रहा है। योगी हुकूमत में 4.5 साल से तनख्वाह न बढ़ने से परेशान मजदूरों का मुजाहरा। 45,000 कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों ने लखनऊ में डेरा डालो घेरा डालो नाम से मुजाहरा करने का लिया फैसला। मुआवजे की रकम 6,000 से बढ़ाकर 10,000 और रोजगार को मुस्तकिल करने का किया मुतालबा। ईडी ने बंगाल के मशहूर नारदा स्टिंग केस में दाखिल की चार्जशीट में टीएमसी के 2 वज़रा के नाम भी शामिल। उनके अलावा तृणमूल कांग्रेस के लीडरान मदन मित्रा और सुवेन चटर्जी के नाम भी शामिल। मगरबी बंगाल इंतखाबात के बाद तशद्दुद की सीबीआई तहकीकात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची टीएमसी। दरख्वास्त में कहा गया मरकज के इशारे पर काम करती है सीबीआई, मुनसिफाना तफ्तीश की तवक्को नहीं। एजेंसी सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के लीडरान को बना रही है निशाना। एआईएमआईएम के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी 3 रोजा दौरे पर पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश। 7 सितंबर से अयोध्या से करेंगे दौरे का आगाज। इस बार यूपी इंतखाबी मैदान में फतह की पतंग उड़ाना चाहते हैं ओवैसी। दहली फसादात के इल्जाम में गिरफ्तार शर्जील इमाम केस की समाअत होगी आज। पहले समाअत के दौरान मिस्टर प्रसाद ने सेशन जज को बताया शर्जील इमाम ने मुकम्मल इंतशार पैदा करने की कोशिश की और सीएए और एनआरसी के खिलाफ एहतजाज के दौरान इम्तियाजी तकरीरें करने का लगाया इल्जाम।